नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल की बेटी, या यूं कहें भारत की बेटी, या यूं कहें दुनिया भर की बेटी, और जहां भी भारतवंशी हैं जो उसे प्यार करते हैं, एक फिल्म अभिनेत्री के तौर पर, लेकिन एक नई पहचान बनी है, एक बेटी के तौर पर, एक बहन के तौर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री कंगना रनावत की। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया में उसका नाम हर घर में, हर भारतवंशी, हर विदेशी के दिल दिमाग में, ज़हन उठा दिया है। और कम से कम ये हम जिन मेहमानों से बात करने जा रहे हैं, उनसे बात करके तो यही महसूस होने वाला है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिलिकॉन वैली के उद्यमी एंटरप्रेन्योर अजय भुतोड़िया जी। अजय जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमारे साथ दूसरी तरफ जुड़ी हुई हैं लंदन से, यूके के बड़े मशहूर रेस्तरां में इस समय मौजूद हैं ज्ञान और तेजल। ज्ञान और तेजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और हम थोड़ा सा दूर हैं लेकिन बहुत नजदीक हैं। अजय जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। कंगना रनावत का ये पूरा मुद्दा मुंबई में हुआ है। मुंबई देश की हमारी बिजनेस कैपिटल कही जाती है, कमर्शियल कैपिटल कही जाती है। जाहिर है सिलिकॉन वैली और मुंबई का बहुत नजदीकी कनेक्शन है। वो ये कि बहुत सारे काम जो अमेरिकन हैं या जो अमेरिका सिलिकॉन वैली में जो लोग बैठे हुए हैं वो वहां से करवाते हैं। इस पूरे मामले से क्या इमेज पर फर्क पड़ता है? एब्सोल्युटली। आप ये देखिए कि कंगना रनावत बियॉन्ड एज एक्ट्रेस, वो एक शी इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। उसने अपने दम पे पूरी एक बिजनेस खड़ा किया है। शी इज अ लीडिंग इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट की इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करें मोदी जी, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात, और ये जो एक्शंस हुए हैं जिसकी इमेज पूरी दुनिया भर में देखी गई है, इट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट सपोर्टिंग अगेंस्ट ए वुमेन एम्पावरमेंट और अगेंस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो ये मैसेज जब सिलिकॉन वैली वाले देख रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी देख रही है, तो दे विल बी थिंकिंग कि कल शिवसेना से उनका कोई अगर नहीं बना या उनकी सरकार से कुछ नहीं बना, तो वो बुलडोजर लेके आके उनकी नए इन्वेस्टमेंट जो भी किया है वो तोड़ देंगे। So this is a very इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी प्रभावित हो सकते हैं। of जो course मुंबई में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब वो शिमला चले जाएंगे, बेंगलोर चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, चंडीगढ़ चले जाएंगे। absolutely, this is sending a wrong message to the investment community, and वो they will be holding up their investment, future investment। तो कुछ साल पहले यहाँ पे जो पहले पुराने चीफ मिनिस्टर थे वो आए थे यहाँ पे, मैं भी उनसे मिला था। वो गूगल गए, वो सब कंपनीज में गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी। बट आज वही इसके सीईओज और सारे टीम जो है वो देख रही है मुंबई में क्या हो रहा है। सो ये पूरे देश की छवि को खराब कर रहा है। मुंबई की छवि को तो खराब हो ही चुकी है, सुशांत का हुआ कि मुंबई पुलिस के लॉलेसनेस का, अब ये हो रहा है। तो it totally shows कि there is a chaos and गुंडागर्दी, and this is not good for the image of the country, not good for the image of Maharashtra, for image for bringing investment, and both the parties have to sit together and discuss and sort out their differences. This is not the way to deal with differences. अजय जी, मैं चाहूंगा आप हिंदी में ही बोलें, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि संदेश जो है वो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात। हाँ, मैं दर्शकों को ये बता दूं, अजय जी का कहना है कि इस मुद्दे को तुरंत हल करना चाहिए और कंगना को जो सम्मान है वह सम्मान मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, कैलिफोर्निया में आप अभी मौजूद हैं, वहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी हैं और जो आपसे जो जिनके पारिवारिक आपके संबंध भी हैं, आप कई बार उनसे मिलना जुलना भी आपका होता है। इस पूरे मामले को लेकर के उस परिवार के रिएक्शंस या कैलिफोर्निया में जो लोग रह रहे हैं भारतीय, उनके क्या रिएक्शंस हैं? उनका यही रिएक्शन है कि पूरे सुशांत सिंह राजपूत को पूरा न्याय मिले, पूरी अभी जो जांच हो रही है अच्छी तरह जांच हो, और जो उसके मर्डरर है उनको पूरी they are being caught and they are put behind the bars और जस्टिस मिले। परिवार पूरी मजबूती से स्ट्रॉन्ग परिवार है। ये पूरा मामला कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक मामला हो और इसको डाइल्यूट कर कंगना को एक मोहरा बना दिया क्या? देखिए,
तो अब मैं यहाँ से बैठ के नहीं कह सकता, पर जो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है वो यही है कि ये भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चलता हूँ तेजल और ज्ञान की तरफ। अजय जी, आप हमसे विदा ले सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। तेजल और ज्ञान जी, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तेजल, मैं जानना चाहूंगा, आपने पूरा मामला देखा, आपने देखा किस तरह कंगना जो है वो इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, एक अलग छवि निकल करके आई है। और बीइंग अ लेडी, आई मीन, आप तो ऑब्वियस है उनको बहुत सपोर्ट करेंगी। Of course, definitely, I will support her. Like, उससे बहुत हिम्मत मिलती है, उसको देख के बहुत हिम्मत मिलती है कि we can do the same, like we can do, if we want to do something, कि हम भी कर सकते हैं कुछ अगर हिम्मत है तो. But it's such a shame on that government of Mumbai, like Shiv Sena. It's such a shame on them कि ऐसे किया उन लोगों ने, किसी को इतनी मेहनत से किसी ने कितना सारा कुछ बनाया था, उसको एक झटके में, हाउ दे कुड फील, कैसे उसको फील होगा अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो. डज दे डोंट, वो सोचते नहीं है ऐसा पहले किसी के साथ करने से पहले. दैट्स व्हाट आई वांट थिंक. और मुझे लगता है कि ये पूरा मामले को भटकाने की साजिश हो रही है शायद, कि अभी इन लोगों को सुशांत के ऊपर से सारी चीजें भटका के अभी एक, क्योंकि लोग बहुत इन्वॉल्व है तो वो लोग चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. पर अभी मुझे लगता है कि वो लोग भटका के कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि लोग अपना दिमाग टूवर्ड्स कुछ और सोचने में और कुछ और करने में लग जाए. तो ये मुझे लगता है ये उन लोगों की साजिश हो सकती है करने में. And it's such a shame on them. I feel very proud that I'm Indian. बाहर भी इतने सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग we are very proud. हमें भी चीजें, and I think this चीजें होती है तो and I think this is putting us, जैसे हम सोचते हैं कि हम यूके में रह रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि this thing is not portraying good image of India itself. ठीक है, जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये सभी ऐसे जब इधर यूके में देखते हैं सभी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हमारी कंट्री को कोई ऐसे वैसे बोले. तो आई थिंक देयर शुड बी जस्टिस होना चाहिए. ठीक है, और वुमेन्स राइट जरूर होना चाहिए और वुमेन को राइट भी मिलना चाहिए. बट जैसे अब्राहम लिंकन ने बोला था नहीं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. ठीक है, इस करके सारी जो वुमेन है उसको स्टैंड टुगेदर करना चाहिए कि हाँ हम आवाज उठा सकते हैं. We are very much with her. ज्ञान जी, यहाँ पे एक महिला का मुद्दा तो है ही, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक ऐसी बेटी जिसको अपशब्द कहे गए और जो वास्तव में शर्मनाक है. ये है कि एक टैक्स पेयर जो कि अपने बहुत सारे पैसों से एक अपना ऑफिस बनाती है, अपना बिजनेस खड़ा करती है और बहुत मेहनत से अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि हिंदुस्तान में या आज भी एक परंपरा है कि परिवार को लोग पहले फिल्मों में नहीं भी, उसने बहुत संघर्ष किया. हिमाचल के एक गांव से, एक छोटे शहर से निकल करके उसने संघर्ष किया और शायद यही संघर्ष सुशांत सिंह राजपूत ने किया. सब कुछ आर्थिक पहलू नहीं है. अगर आप छोटे शहर या छोटे गांव से आते हैं, बेशक आप पैसे वाले हैं, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ता है. आपको एक स्टेटा एंजॉय कर रहे हैं लोग, उनके साथ एक संघर्ष करना है. शायद ये दोनों को जुड़ाव था, इसीलिए कंगना खुल करके बोली, चाहे वो हर मामले पे. ये मुद्दा एक महिला के साथ साथ एक अस्तित्व का, एक पर्सनैलिटी का भी, एक पर्सोना का भी. देखो, आई थिंक जो भी मुद्दा है नहीं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है. दिस इज व्हाट वी थिंकिंग कि एक जो केस है पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ. लोग ये सारा करके वो लोग अपनी खुद की सच्चाई बाहर निकाल रहे हैं कि वो ऐसे सबको पता चल रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए ये सब सारा कुछ कर रहे हैं. दे मेक इट सो ऑब्वियस, सब इतना ऑब्वियस बता रहे हैं कि नहीं देखो हुआ या नहीं, जो हुआ या नहीं हुआ हम नहीं जानते. ये तो वो जो मरने वाला वो साथ में ले गया, ठीक है, जो उसके साथ हुआ. बट हम तो ये बोलते हैं किसी माँ बाप का बेटा था, ठीक है, बहन का भाई था, उसके कम से कम जस्टिस तो मिलनी चाहिए.
सिर्फ ये बात है। वो रही लेडीज की बात, औरतों को राइट मिलना चाहिए। अगर हम अपनी वॉइस ओपिनियन देते हैं तो उसको सुनना, सभी को सुनना चाहिए। लाइक यू नो, वी शुड हैव अ राइट ऑफ स्पीच and we should be able to say and come across. Sorry, हम फिर दोबारा सच की लड़ाई है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, बट सच की लड़ाई है, और जो सच जो निकालते हैं ना उसको ऑलवेज प्रॉब्लम होती है। जी, हिंदुस्तान में यहाँ पर सभी जगह ये इशू बहुत ही डिबेट हो रही है, बहुत सभी जगह चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, लंदन के जो हिंदुस्तानी भारतवंशी है उनके बीच में भी चर्चा हो रही है। और मुझे जानकारी मिली कि आप अभी लंदन के एक मशहूर रेस्तरां में बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी माहौल वही होगा। अगर आप हमें आगे पीछे दिखा सकें कि इस रेस्तरां में भी क्या एक दूसरी बात ये भी है, ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सही है या वो सही है। ये देखना चाहिए व्हाट इज राइट, नॉट हु इज राइट, व्हाट इज राइट, उस पर फैसला करना चाहिए सभी बात का। और बाकी रही रेस्टोरेंट की बात तो हम आपको दिखाते हैं। आप जरूर दिखाएं। 4:30 बजे इस आफ्टरनून टाइम तो बहुत ज्यादा लोग नहीं है और हम एक रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे फ्रेंड्स हैं। तो माय फ्रेंड शी बुक दिस प्लेस ओनली फॉर अस। तो आप हमें अपनी फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस कराएं प्लीज, अगर संभव है तो। जैकी कम हियर। हम जाते हैं तो Yeah. So that's a Rekha which I mentioned. Hi. That's a Jackie. She booked this place for us for today. Okay. And then there is few friends are left. They already gone. Yeah. Already चले गए वो लोग। Right. और ये हमारे UK जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शर्मा जी आपका नमस्कार। हाँ जी, आप पंजाब मैं केसरी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी बॉम्बे में हो रहा है वो हमारे ख्याल में, ख्वाब में भी कभी नहीं था। हमने तो जिंदगी में हमेशा बॉम्बे के बारे में यही सुना था कि बड़े बड़े एक्टर रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग रहते हैं, बड़े बड़े कारोबार लोग वहाँ करते हैं। लेकिन ये जो देखने के बाद ये लगता है कि सबसे स्मगलिंग प्लेस दुनिया के अंदर अगर है सेंटर तो वो बॉम्बे है। और इस तरीके से लोगों को मारना, इस तरीकों से उसके गुमराह करना, कितने मर्डर्स पहले हुए हैं। मेरे ख्याल में अगर इन्वेस्टिगेशन सारे मर्डर्स किए गए, आगे कोई कमिटेड सुसाइड था कोई। मेरा अपना व्यू है, ये मैं वकील नहीं हूँ, बैरिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, 1 महीने से सर मैं सो नहीं रहा। 1 महीने से मैं पूरा टेली रात को सोता हूँ, 1 बजे तक देखता हूँ न्यूज। एक एक कड़ी को जोड़ के मैंने ये एस्टिमेट किया है कि बॉम्बे के अंदर तो इंसान की कीमत ही नहीं है। मेरे दिमाग में ये आ गया कि लड़कियों की तो वहां इज्जत ही नहीं है। मैं तो हमारे लंदन में ऐसी बात कोई हुई होती तो अभी तक से कब से हंगामा हो गया होता। आई एम वन ऑफ देम। ये औरत की इज्जत कितनी होनी चाहिए, इंसानियत की इज्जत क्या होनी चाहिए, और दूसरा सोचना चाहिए। हम आपसे सहमत हैं शर्मा जी। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि एक महिला की इज्जत होना चाहिए, मान सम्मान जो है वो बना रहना चाहिए, चाहे आप धरती पर कहीं। और भारत का इससे भारत की छवि खराब नहीं है, कहीं कोई शक नहीं। लेकिन आप सब वंशी मुझे पता है अपनी धरती को, भूमि को बहुत करते हैं और आप हर मोर्चे पर भारतीय तिरंगा ऊंचा रखते हैं, जानता हूं, और आप ऐसा ही करेंगे। शर्मा जी, आप ज्ञान रेखा, आप सभी लोग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ओके जी, थैंक यू वेरी मच। न्याय मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। कस्टमर जो है उन्होंने आपसे जो बात की है, मैं बहुत खुश हूँ। उनके अंदर गट्स हैं और देयर फील्स वेरी बैड फॉर कि एक औरत के साथ इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की चीजें की जाएं, उसके दफ्तर को तोड़ दिया जाए, उसके घर को तोड़ दिया जाए, वो कितनी क्रूरलिटी है। और कोर्ट के ऑर्डर्स ना माने जाएं। देखो ना तो वो इससे दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर को तो वो मानते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता वो देश के काबिल ही नहीं है। किसी भी स्टेट का आदमी हो, चाहे किसी भी जगह का आदमी हो, किसी भी घर का आदमी हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता वो इंसान क्या है? कुछ नहीं है। जी, थैंक यू शर्मा जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।